दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनकी ताकत और खूबसूरती हमें बस हैरान कर देती है। आज हम ऐसी ही कुछ जगहों के सफ़र पर निकल रहे हैं, दुनिया के सबसे शानदार वाटरफॉल्स की दुनिया में। तो तैयार हो जाइए कुछ हैरत अंगेज नज़ारे देखने के लिए। तो आज की हमारी ये यात्रा कैसी रहेगी? सबसे पहले हम समझेंगे कि वाटरफॉल आखिर होता क्या है। फिर हम निकल पड़ेंगे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और आखिर में यूरोप के सबसे मशहूर झरनों को देखने। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि ये जलप्रपात यानी वाटरफॉल आखिर है क्या। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जब कोई नदी बहते बहते अचानक किसी ऊंची चट्टान या पहाड़ से नीचे की तरफ गिरने लगती है, तो बस उसी जगह को वाटरफॉल कहते हैं। ये प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है जो हजारों सालों में बनता है, जब नदी का पानी धीरे धीरे चट्टानों को काटता जाता है। चलिए अब अपनी वर्ल्ड टूर शुरू करते हैं और हमारा पहला पड़ाव है दक्षिण अमेरिका, एक ऐसी जगह जहां हम मिलेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल से। और ये है दुनिया का बेताज बादशाह, एंजल फॉल्स। वेनेजुएला के घने जंगलों के बीचों बीच छिपा हुआ ये नज़ारा सच में सांसें रोक देता है। इसकी ऊंचाई का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 97 मीटर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर की सीधी गिरावट। सोच सकते हैं, ये इतना ज्यादा ऊंचा है कि पानी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में एक महीन धुंध बन जाता है ना कमाल की बात। तो इसके बारे में कुछ जरूरी बातें याद रखिएगा। एंजल फॉल्स है वेनेजुएला में, ये किरैप नदी पर बनता है और अपनी 979 मीटर की रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई के साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। लेकिन वेनेजुएला के खजाने में सिर्फ एंजल फॉल्स ही नहीं है, पास में ही कुकनेन फॉल्स भी है जो 610 मीटर की इंप्रेसिव ऊंचाई से गिरता है। ये भी कोई छोटा मोटा झरना नहीं है। तो अब दक्षिण अमेरिका से उड़ान भरते हैं और चलते हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ। यहां के वाटरफॉल्स अपनी ऊंचाई से ज्यादा अपनी जबरदस्त ताकत और पानी के विशाल बहाव के लिए जाने जाते हैं। और ये नाम तो सबने जरूर सुना होगा, नियाग्रा फॉल्स, दुनिया के सबसे मशहूर वाटरफॉल्स में से एक। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दो देशों अमेरिका और कनाडा की सीमा पर फैला हुआ है। देखिए, नियाग्रा की असली पहचान इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसकी शक्ति है। ये सेंट लॉरेंस नदी पर है जो लेक एरी और लेक ओंटारियो को जोड़ती है। हर सेकंड यहां से जो लाखों गैलन पानी नीचे गिरता है ना, उसकी गरज और ताकत ही इसे सबसे अलग बनाती है। वैसे नियाग्रा के अलावा भी उत्तरी अमेरिका में देखने लायक बहुत कुछ है। कैलिफोर्निया के योसेमाइट और रिबन फॉल्स अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, तो वहीं कनाडा का डेला फॉल्स भी एक शानदार नज़ारा पेश करता है। अब अटलांटिक महासागर को पार करके पहुंचते हैं अफ्रीका, और यहां एक ऐसा वाटरफॉल है जो दुनिया में पानी की सबसे बड़ी गिरती हुई चादर बनाता है। मिलिए विक्टोरिया फॉल्स से, लेकिन इसका स्थानीय नाम ज्यादा दिलचस्प है, मोसी ओतुन्या। इसका मतलब है गरजने वाला धुआं। और जब इसकी गरज सुनाई देती है और पानी की फुहारों को धुएं की तरह उठते हुए देखा जाता है, तो समझ आता है कि यह नाम कितना सही है। ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर मौजूद है। तो वो क्या चीज़ है जो विक्टोरिया फॉल्स को इतना खास बनाती है? ये ज़ाम्बेज़ी नदी पर है। देखिए, ये दुनिया का ना तो सबसे ऊंचा है और ना ही सबसे चौड़ा वाटरफॉल, लेकिन अपनी चौड़ाई और ऊंचाई के कॉम्बिनेशन की वजह से ये पानी की सबसे बड़ी एकल चादर बनाता है। इसका अंग्रेजी नाम क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में रखा गया था। अफ्रीका के दूसरे बड़े नामों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का कुगेला फॉल्स और कॉन्गो का बोयोमा फॉल्स भी शामिल हैं, जो अपनी अपनी जगह पर बेहद प्रभावशाली हैं। और अब हमारी इस वर्ल्ड टूर का आखिरी पड़ाव यूरोप। यहाँ के वाटरफॉल्स अपनी शक्ति से ज्यादा अपनी मनमोहक खूबसूरती और दिलकश नज़ारों के लिए जाने जाते हैं। यूरोप की खूबसूरती इन झरनों में साफ झलकती है, चाहे वो नॉर्वे के फ्योर्ड्स के बीच गिरते मर्डल्स फोसन और मोंगे फोसन फॉल्स हों, या फिर फ्रांस के पहाड़ों में छिपा गवर्नी फॉल्स। ये नज़ारे किसी पेंटिंग से कम नहीं लगते। तो ये थी दुनिया के कुछ सबसे शानदार वाटरफॉल्स की एक छोटी सी झलक। एंजल फॉल्स की बेहिसाब ऊंचाई से लेकर नियाग्रा की गरजती ताकत और विक्टोरिया फॉल्स की विशाल चादर तक, प्रकृति के ये रूप हमें हमेशा छोटा महसूस कराते हैं और हैरान करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस ग्रह पर कितनी अकल्पनीय खूबसूरती और शक्ति मौजूद है।